एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ। मैं बच्चों तुमसे लगातार जुड़ रहा हूं, कुछ नए चीज़ें ला रहा हूं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था उबैद सर को, जो एक शख्सियत है उत्तर प्रदेश क्रिकेट की, मैं आपको उनको आपसे जोड़ूंगा। और आज वो दिन आ गया कि उबैद सर हम लोगों से जुड़ रहे हैं। उबैद भाई, पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और उबैद भाई के बारे में बता दूं, आपने ईरानी ट्रॉफी खेली है। ईरानी ट्रॉफी सबसे प्रेस्टीज टूर्नामेंट होता है जिसमें रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस चैंपियन रणजी ट्रॉफी टीम खेलती है। तो उन्होंने 3 बार खेला है रणजी ट्रॉफी। पंजाब से शायद आप लोग जीते थे, एक साल पंजाब से खेला और 2 बार रेस्ट ऑफ इंडिया से खेला। उसके बाद दिलीप ट्रॉफी खेली इन्होंने। रणजी ट्रॉफी की तो परफॉर्मेंस इन्होंने डंका ही बजाया पूरे इंडिया में। देवधर ट्रॉफी, वो भी एक अपने में बहुत उसमें इन्होंने परफॉर्मेंस किया। मैं भी क्रिकेटर रहा हूं और मैं बम्बई में था, इंडिया कैंप कर रहा था। और उस समय के जो हमारे साथ के खिलाड़ी थे वो सिर्फ एक नाम पूछते थे कि आप कि उत्तर प्रदेश में वो बॉलर कौन है जो इतनी बढ़िया स्विंग करा रहा है। मतलब उस समय जो वो उन खिलाड़ियों का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की। वो खिलाड़ी इनके बारे में उस समय पूछते थे। तो इनकी आप पहचान सकते हैं किस ऊंचाइयों तक इन्होंने अपना तहलका मचाया था। उबैद भाई, क्योंकि आप जुड़ रहे हो, इतनी बड़ी शख्सियत हो, तो कुछ थोड़ा सा पहले तो हमारे चैनल के बारे में, फिर बच्चों को थोड़ा ब्रीफ करो, फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ। शुक्रिया पीयूष भाई, आपने हमें अपने साथ आज इनवाइट किया, उसके लिए शुक्रिया। और शुक्रिया पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, इसलिए कि एक खिलाड़ी के पीछे लोगों की दुआएं होती हैं। जब तक दुआ नहीं होगी, मेहनत असर नहीं करेगी। मेहनत में असर लाने के लिए जी तोड़ मेहनत, फास्ट बॉलर्स को तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है और चीते की तरह जो है झपट्टा मारना होता है, तब जाकर के हम किसी अच्छे बैट्समैन को पवेलियन की राह दिखाते हैं। और इसमें चूँकि फास्ट बॉलिंग फिटनेस पे सारा दारोमदार रहता है, तो फिटनेस जो है इसका देखा जाए तो असल जो है वो होता है कट काठी के साथ। अगर आपकी फिटनेस लेवल अच्छी है तभी आप कुछ लगातार अचीव कर पाएंगे, और कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो पीयूष भाई, बस वो दौर था जब हम लोग मेहनत किया करते थे। बहरहाल आपका ये चैनल, उसके बारे में बात करूंगा कि आपने चैनल पे प्रदेश के बहुत सारे हमारे सीनियर खिलाड़ियों को भी आपने, और साथी खिलाड़ियों को भी, और जो अभी जिनका फ्यूचर है, मैंने देखा कई सारे खिलाड़ियों का आपने इंटरव्यू किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ शायद ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है आपकी क्रिकेट के लिए। मैं सोचता था कि क्या कोई ऐसा क्रिकेटर भी आएगा जो खुद भी अच्छी क्रिकेट खेला होगा और उसके बाद खिलाड़ियों के बारे में आम लोगों तक, जो स्पोर्ट्स लवर, आज के डेट में तो हमारे देश में स्पोर्ट्स लवर की कोई कमी नहीं है। हम जब आज से 25-30 साल 40 साल पहले जब हम सोचा करते थे क्या ऐसा भी टाइम आएगा हमारे देश में कि घर घर में स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप हो चुका होगा, तो आज की डेट में स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप हो चुका है और उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है तो आईपीएल ने किया है। तो जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है आज आईपीएल की वजह से। और बीसीसीआई की जो अपने यूनिट को, स्टेट यूनिट को जो वो बढ़ावा देती है, उसकी वजह से जो आज हम क्रिकेट को घर घर में देख रहे हैं और एक से एक खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं। हमारे पास सिर्फ इंडियन टीम में, सिर्फ इंडियन टीम नहीं बल्कि सेकंड लाइनअप भी अगर आप देखें तो लाजवाब सेकंड लाइनअप मौजूद है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये बात भी करते हैं कि अगर तीसरी लाइनअप तैयार की जाए तो वो भी हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि बीसीसीआई ने बहुत अच्छे शानदार तरीके से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है, तो उसका नतीजा हमारे सामने है। लोग अब अपने बच्चे का फ्यूचर तलाश रहे हैं क्रिकेट में। एक वक्त था जब हमने खेलना शुरू किया था तो
हमें तो न जाने क्या क्या दिन देखने पड़े थे, लेकिन जुनून ने कमाल किया और उबैद कमाल एक फास्ट बॉलर बन करके उभर के आया, जबकि मैं एक विकेट कीपर था। मेरा क्रिकेट भाई, हॉस्टल आगरा में सिलेक्शन एज ए विकेट कीपर हुआ था। वो मैं आपका ये सवाल जो है मैंने वो मैं बताता हूँ जी, जी, बच्चों को। जी, जरूर। बच्चों, हम लोग स्पोर्ट्स हॉस्टल के प्रोडक्ट हैं। हम भी स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहे, उबैद सर रहे। तो गर्मियों में ग्रीन पार्क में कंबाइंड एक कैंप लगता था स्पोर्ट्स हॉस्टल का। जी हाँ। तो मेरी पहली मुलाकात उबैद सर से, आपके उबैद सर से वहाँ पे हुई। और उबैद साहब वहाँ पर एज ए विकेट कीपर हमारा पहला परिचय हुआ। और बहुत ही नेक दिल इंसान थे। तो कुछ ना कुछ जुड़ाव मेरा वहीं से हुआ। मेरे एक परम मित्र थे विनोद पांडे, उन्होंने इनसे परिचय कराया था। और हम और उबैद साहब काफ़ी देर बेंच पे विनोद बैठ। पांडे आज इस दुनिया में नहीं है, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, रणजी ट्रॉफी खेला उन्होंने। और मैं वाकई मतलब दुखी हुआ कि एक ऐसा खिलाड़ी जो कि प्रदेश के लिए खेला और आज वो हमारे बीच में नहीं है। विनोद पांडे एक ऐसी शख्सियत थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। हम भी उनको नमन करते हैं। तो वहाँ पर हमारी उबैद सर से मुलाकात हुई। और देखिए, मैं आज का इंटरव्यू इसलिए ला रहा हूँ आप लोगों के सामने बच्चों। उबैद सर विकेट कीपर थे एज ए स्पोर्ट्स हॉस्टल। इन्होंने क्रिकेट एज ए विकेट कीपर शुरू किया, स्पोर्ट्स हॉस्टल गए एज ए विकेट कीपर, सिलेक्शन हुआ। फिर उन्होंने अपना ट्रैक चेंज करने के बाद ये मीडियम पेस बॉलर पड़े। बच्चे सोचते हैं कि अंडर 19 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं आगे क्रिकेट नहीं खेल सकता। लेकिन ये शख्सियत आपके बगल में खड़ी है, ये अंडर 19 के मैचेस नहीं खेले। और इन्होंने जो भी उस समय का दौर, ये भी आपको बताएंगे उनके ऊपर कैसे इन्होंने अपने को चेंज किया और दिल्ली क्रिकेट खेलने चले गए। और वहाँ से इन्होंने वो तहलका मचाया कि पूरे इंडिया में इनका तहलका बजता था। पंजाब, उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। इन्होंने 2 स्टेट से लगातार मैचेस खेले रणजी ट्रॉफी के। उबैद भाई, वो स्टोरी क्योंकि मैं खुद बताना चाह रहा था तो मैंने आपका माइक छीन लिया। अब आप बताइए प्लीज़ उस बारे में। नहीं पीयूष भाई, वाकई वो दौर था जब मेरा सिलेक्शन एज ए विकेट कीपर हुआ। मैं बहुत खुश हुआ था क्योंकि विकेट कीपिंग से मुझे बड़ा लगाव रहा है शुरू से। और जब मैं हॉस्टल में गया और वहाँ पर मैंने देखा कि फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं थी जैसा कि मैंने ख्वाब में सोचा था, तो चंद महीनों में ही मुझे समझ में आ गया कि विकेट कीपिंग में हमारे लिए कुछ भी नहीं है फ्यूचर में। और फास्ट बॉलिंग चूँकि मैं पहले भी करता था, पहले जो क्रिकेट होती थी उसमें सब कुछ करना पड़ता था, बैटिंग भी, बॉलिंग भी और कीपिंग भी। तो मैंने फिर फास्ट बॉलिंग चुना और फास्ट बॉलिंग में फिर मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं जूनियर क्रिकेट खेलने का ख्वाब लेके तो मैं हॉस्टल गया था अंडर 15, लेकिन अंडर 15 तो नहीं मिला। अंडर 17 एक साल मैं ज़रूर टीम का हिस्सा रहा हूँ। बताना भूल गया। गुजराल कैप्टन हुआ करता था मेरा और जैदी भी टीम का हिस्सा थे। वो जैदी को मौका मिला, मुझे नहीं मिला। ज्ञानेंद्र पांडे भी जी। लेकिन मैं मायूस नहीं हुआ और मैंने अपनी जो है वो कोशिशें और तेज़ कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी, जो मेरे अंदर जुनून जो है वो और ज़्यादा परिपक्व हुआ, उसके पीछे रीज़न रहा कि जब मैंने विकेट कीपिंग छोड़ दिया और मैं फास्ट बॉलर बन गया, तो अच्छी बॉलिंग करने के बावजूद भी मुझे यूपी का हिस्सा नहीं बनाया जाता था। मैं ट्रायल पे आता था और घोड़े की तरह बॉल डालता था, लेकिन मुझे हर बार निराशा हाथ आती थी। और निराशा के पीछे रीज़न ये था कि एक हमारे उत्तर प्रदेश के क्रिकेट में एक भीष्म पितामह की रूप में रहे हैं नीरू कपूर साहब, जिनको कहा जाए कि उन्हें क्रिकेट की नस नस का पता था। एक एक बच्चे के बारे में उनको छोटी से छोटी बातें भी उनको पता रहती थी। इतना ज़्यादा वो गेम में इन्वॉल्व रहते थे और उनका सिलेक्शन करने का तरीका भी बड़ा लाजवाब होता था। तो वो चूँकि उन्होंने भी मेरा सिलेक्शन किया था आगरा क्रिकेट हॉस्टल में एज ए विकेट कीपर, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको मैंने विकेट कीपिंग के लिए भेजा था, ये फास्ट बॉलर कहाँ से पैदा हो गया। तो उस वजह से उन्होंने मुझे कई साल तक मौका नहीं दिया। लेकिन मैं कभी उनके सामने जाके कोई अपनी बात रखी नहीं, बल्कि मैंने कोशिश की हमेशा अपनी मेहनत को बढ़ा देने। तो मैं हर साल जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, मैं अपनी मेहनत को बढ़ा देता था और मेहनत को बढ़ा देने का नतीजा ये हुआ कि मैं एक ऐसा फास्ट बॉलर रब ने मुझे बना दिया लोगों की दुआओं से, मेरी मेहनत से,
कि मेरी दोस्ती हो गई फिर बॉल से, और वो दोस्ती का ये नतीजा निकला कि बॉल मेरा कहना मानती थी, मेरे इशारे पे चलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। बॉल जब मेरे हाथ में आती थी उतनी ही आउटस्विंग होती थी आपकी। बॉल जब मेरे हाथ में आती थी तो मैं उससे अपना ऐसा रिश्ता जोड़ता था जैसे मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है, और अब दोस्ती में कुछ गुल खिलाना चाहिए। तो कितनी भी वो पुरानी बॉल होती थी, मेरे इशारे पे फिर वो चलती थी। उबैद भाई, वो संघर्ष का दौर, बच्चे टूट जाते हैं जीवन में, आपने एक ऊर्जा आपके अंदर से आई होगी, सोच आई होगी कि मुझे कुछ करना है। अब दिल्ली गए, आपने हॉस्टल छोड़ के दिल्ली, मुझे याद है मैं मोहन मीटिंग्स में भी आपको प्रैक्टिस करते देखता था, वो यादें बताइए। वो आपका दौर है ना, बहुतों को नहीं मालूम है, उसके बारे में थोड़ा सा आप प्लीज करिए। हाँ पीयूष भाई, आगरा क्रिकेट हॉस्टल में सिलेक्शन होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। आगरा या क्या, उससे अच्छा तो कानपुर ग्रीन पार्क था, और स्पोर्ट्स कॉलेज का भी कोई जवाब नहीं था। लाजवाब स्पोर्ट्स कॉलेज की लाइफ हुआ करती थी। लोग तमन्ना करते थे कि स्पोर्ट्स कॉलेज और आगरा हॉस्टल, कानपुर हॉस्टल मिले, लेकिन हमें आगरा मिला। तो लेकिन आगरा के लोग बड़े अच्छे मिले मुझे, वो जुनून उनमें था क्रिकेट का, और बड़ा मोटिवेटर थे वो। जिंदा दिल लोग होते हैं आगरा में, तो उनकी बोली भी थोड़ी खड़ी बोली है शायद, और उसका जो है वो सीधा असर पड़ता है खिलाड़ी जीवन पे। वो उनमें डर नाम की चीज़ नहीं होती। तो जब मुझे कीपिंग में फ्यूचर नहीं, तो मैंने फास्ट बॉलिंग चुनी, और फास्ट बॉलिंग में जब मुझे आगरा में रहते हुए भी खेलने को नहीं मिला बोर्ड का, तो मैंने कहा यार इतनी मेहनत के बाद क्या किया जाए, चलो दिल्ली या बॉम्बे का निकलते हैं। वो दिल्ली या बॉम्बे जाते हैं, अपना फ्यूचर वहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो बॉम्बे तो नहीं, खैर मुझे दिल्ली जाने का हो गया, और दिल्ली जाते ही वहाँ पर लाइफ ही बदल गई, इसलिए कि वहाँ पे हॉट वेदर होता था, और सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे अच्छे लोग मिले। गोस्वामी गणेश दत्त क्लब मुझे शुरुआत में मिला, और गोस्वामी गणेश दत्त क्लब के जो ओनर थे मिस्टर कत्याल साहब, लाजवाब आदमी थे। मैं उनके पास रहता था और बिल्कुल परिवार का हिस्सा बन गया था, और उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस 2-3 मैच में जब नहीं आई, तो मैं मायूस होकर वापस इलाहाबाद जाने की बात करने लगा। तो उन्होंने आकर मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझसे बोला कि क्यों कमाल, मैं सुन रहा हूँ तू इलाहाबाद जा रहा है मायूस होकर के, तेरे को 2-3 मैच में विकेट नहीं मिली, तो इसलिए। मैंने कहा हाँ सर, मेरा मूड बहुत ख़राब है, विकेट नहीं मिल रही है इसलिए। बोले तो क्या हुआ, ये सब मायूसी नहीं चलेगी लाइफ में, तुझे तो तू फाइटर है तो फाइट कर, और ये मत सोच कि तेरे बारे में दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, तुझे तो बस आगे परफॉर्मेंस के बारे में सोचना है। बस वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा यार वाकई लोग क्या सोचते हैं, यही तो दिमाग में जब घुसती है बातें, तो आप डिमोटिवेट होते हो, और उसी के आगे जीत है। बस उन बातों को अगर हम सोच करके और फिर झटक करके आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर जीत हासिल होती है। तो फिर मैंने वही किया, और मुझे उसका फ़ायदा हुआ। तो वो दौर जो फिर मुझे डीएवी कॉलेज मिला, वहाँ से भी मैंने डीएवी कॉलेज के लिए खेला, और विजी ट्रॉफ़ी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफ़ी दोनों मुझे खेलने को मिली। फिर मुझे स्कॉट्स मिल गया, जहाँ मुझे कपिल देव साहब का, महान क्रिकेटर जो हमने जिनको खेलते हुए देखा, जिनका सपना लेके हम आगे मैदान में उतरते थे, हमें उनके साथ रहने का मौका मिला। उन्होंने मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट कई सारी टिप्स दिए, जिसका पूरी ज़िंदगी मैंने फ़ायदा उठाया, और आज भी मैं फ़ायदा उठाता हूँ जब कभी खेलता हूँ, इस उम्र में भी, और अपकमिंग खिलाड़ियों को भी गाइड करता रहता हूँ। तो वो जो मुझे स्कॉट्स से मौका मिला, फिर उसके बाद मुझे मदन लाल मिल गए, और मदन लाल ने मुझे मोहन मिकिंस में नौकरी दे दी, और नौकरी का ये फ़ायदा हुआ कि मेरी और जो है वो कई सारी ज़रूरतें जो होती है, जो पैसे से पूरी होती हैं, उसमें और मुझे बड़ी आसानी हो गई। तो इस तरह से दौड़ रहा है। देखिए भाई, संघर्ष तो करना ही पड़ता है, जिसने संघर्ष किया वही आगे कुछ जो है वो अपने हिस्से में ज़रूरी चीज़ों को घसीटता है, वरना तो कीड़े मकोड़े जैसे ज़िंदगी। तो खिलाड़ी हमेशा, चूँकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक चीज़ होती है, जब हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ संघर्ष करते हैं, तब हम लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उबैद भाई, आपने इतना क्रिकेट खेला, आपके साथ बहुत से सीनियर क्रिकेटर आपके साथ जुड़े, आपने कपिल देव सर का जिक्र किया, मदन लाल सर का जिक्र किया, तो हम लोग के सबके आइडियल थे। आपके साथ जो खेले क्रिकेटर,
उनके बारे में कुछ आप पुरानी यादों में जाइए, कुछ उनको याद करिए, कुछ हम लोगों को बताइए। पंजाब क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी टीम से खेले, उत्तर प्रदेश रणजी ट्रॉफी से खेले, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए बच्चों को। जरूर पीयूष भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जिस दौर में मैंने खेला है क्रिकेट, उसमें मैं लकी रहा हूँ कि मुझे दिल्ली स्टेट, पहले यूपी स्टेट के लिए, फिर दिल्ली के लिए, और फिर उसके बाद फिर यूपी के लिए, और फिर मुझे पंजाब के लिए, और फिर यूपी के लिए खेलने को मिला। क्या बात है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब मैं डीएवी कॉलेज में गया, पहले तो मैं इससे पहले का दौर याद करूँगा। आगरा क्रिकेट हॉस्टल में कंपटीशन बहुत टफ था, कई सारे बड़े अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर थे और सीनियर क्रिकेटर्स थे, जिसमें शंकर नारायण तिवारी, हशमत हुसैन, इलियास खान, सरीखे राजेंद्र मल्होत्रा जैसे क्रिकेटर थे, तो सुधीर मित्तल जैसे क्रिकेटर थे। ये सब, इन लोगों ने क्रिकेट भी अच्छी खेली और हम जूनियर्स को भी सपोर्ट किया। ये बड़ी अच्छी बात उनकी रही, जो उस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, जब हम कुछ पाने के लिए बहुत कुछ अपने पीछे छोड़ करके, माँ बाप का प्यार और बहुत सी चीज़ों को छोड़ करके हम मैदान में उतरते हैं, तो वहाँ अगर मुझे कोई सीनियर प्यार अगर दे रहा है, सम्मान दे रहा है और रास्ता भी दिखा रहा है, तो फिर इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। तो बात हो रही थी, आगरा हॉस्टल में मुझे बड़े अच्छे लोग मिले। फिर उसके बाद मैं दिल्ली गया, तो दिल्ली में गोस्वामी गणेश दत्त से में कई सारे क्रिकेटर मिले। संजू शर्मा फास्ट बॉलर इंडिया के लिए खेल रहे थे, वो मुझे मिले। ललित यादव, बढ़िया ऑलराउंडर। कितने ऐसे मैच देखे कि हम मैच एक तरीके से लगा था यार हार जाएंगे क्या, और उन्होंने जाकर एक तरफा मैच को जिताया। तो वहाँ से आगे अगर हम बढ़ते हैं, फिर हमें यूपी में रणजी ट्रॉफी खेलने को मिलता है, तो आरपी सिंह जैसे फास्ट बॉलर थे, के शर्मा, और साथ ही खिलाड़ी आशीष विंस्टन जैदी। उसके साथ जो हमारा समय बीता है, वो तो उस पर तो बहुत कुछ चर्चा हो सकती है, क्योंकि हम दोनों में जो कोल्ड वॉर चलता था विकेट लेने का, टीम जिताने का, और सिर्फ बॉलिंग में ही नहीं, बैटिंग और फील्डिंग में जो हम बेटर करने के लिए हमेशा, वो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जैदी बहुत बड़ा क्रिकेटर पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में। उसकी जैसे फिटनेस, लाजवाब फिटनेस, इतने लंबे समय तक खेलने के बावजूद भी बहुत कभी नहीं सुना कि फिटनेस से वो जूझ रहे हैं। तो क्योंकि फुटबॉल खिलाड़ी था वो, और उसका रन अप एक्शन इतना स्मूथ था कि इंजरी होने के चांसेस ही बहुत कम होते थे। तो फिर उसके बाद मैं बड़ा लकी रहा कि गोपाल शर्मा जैसे महान क्रिकेटर के साथ मैंने खेलना शुरू किया रणजी ट्रॉफी टीम में। शशिकांत खांडेकर के साथ फिर मैं उनके अंडर में रहा कुछ टाइम। लेकिन जो ज्ञानेंद्र पांडे ने उत्तर प्रदेश की क्रिकेट को बदल के रख दिया, उसका तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो हम सोचते थे, क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं, ज्ञानेंद्र पांडे खुद एक बहुत बड़ा फाइटर था। वो हार तो बर्दाश्त ही नहीं करता था, और जीतने के लिए क्रिकेट में उसके जैसा ईमानदार आदमी नहीं देखा। बेस्ट 11 खिलाने में उसके जैसा ईमानदार आदमी नहीं देखा। और वो दौर था यूपी का कि हम लोगों ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया और रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल तक सफ़र कंप्लीट किया। क्योंकि सेमीफाइनल जब हम पहुंचे थे अगेंस्ट महाराष्ट्र, तो मैंने सुना था कि वो शायद 20-25 साल के बाद यूपी सेमीफाइनल खेल रही थी। खैर, मैं फाइनल खिलाने का सपना तो मेरा पूरा नहीं हुआ यूपी को, लेकिन वो सपना फिर जाकर मैंने पंजाब में पूरा किया। तो मैं बात कर रहा था उस दौर में ज्ञानेंद्र पांडे, रिजवान शमशाद बहुत बड़ा क्रिकेटर हुआ है यूपी में, उसके जैसा गट्सी प्लेयर नहीं अभी तक आया है। आज फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और न जाने क्या क्या चीज़ें आज अवेलेबल हो गई हैं खिलाड़ी के फिटनेस के लिए और परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन जो रिजवान में जो रन बनाने की भूख और जो टेक्निक थी, और फिर देखा जाए तो राहुल सप्रू जिसे दीवार कहा जाता था, मुझे ये ग्राउंड याद आ रहा है जहाँ पर राहुल सप्रू को अगर मैं बीट कर लेता था तो मैं सोचता था यार मैंने उनका विकेट ले लिया है। सोचो आप। तो ऐसे और कई सारे क्रिकेटर हुए हैं जिन्होंने वक्त ज़रूरत पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, यूपी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका भी बड़ा अहम रोल रहा है। वो एक नाम है विकेट कीपर, बैट्समैन मनोज मुकुंदन। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब मैंने
कीपिंग छोड़कर फास्ट बॉलिंग अपना लिया, तो स्टैंड बाई दूसरे विकेट कीपर की जो थी आगरा क्रिकेट हॉस्टल के लिए, वो मनोज मुदगल ही थे। और मनोज मुदगल की कॉल हुई, कॉल होने के बाद फिर रणजी ट्रॉफी खेला। हम दोनों जब रणजी ट्रॉफी खेलते थे तो हम एक दूसरे को देखते थे कि यार, वो कहता था यार उबैद, अगर तुमने कीपिंग नहीं छोड़ी होती तो मैं तो कहीं कोई मुझे जानता भी नहीं है। तो बड़ी सारी यादें जुड़ी है। ऐसे पंजाब की टीम की बात अगर करूं तो भाई पंजाब में विक्रम राठौर, गुरशरण सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, भूपिंदर सिंह सीनियर और आशीष कपूर, पंकज धर्मानी, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हुए हैं पंजाब के लिए जिन्होंने पंजाब को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और जब मुझे वहाँ से खेलने को मौका मिला तो जाहिर सी बात, यूपी से बहुत अच्छा माहौल वहाँ का मुझे मिला, उसका मैंने बेनिफिट भी उठाया। वहाँ पर भी रणजी ट्रॉफ़ी जो है, जिस साल मैं गया था उस साल रणजी ट्रॉफ़ी फाइनल, सेमीफाइनल तो मैं यूपी के लिए खेला था, बट फाइनल टीम का हिस्सा मैं रहा हूँ। मुझे स्पेशली इनविटेशन था और कि आप टीम के साथ जुड़िए, और आप चूँकि उबैद कमाल आप चूँकि खेले हुए हैं महाराष्ट्र के खिलाफ, तो आप टीम के साथ रहेंगे तो उसका बेनिफिट टीम को मिलेगा। तो बेनिफिट मिला भी, रणजी ट्रॉफी चैंपियन हुई पंजाब। लेकिन उसके बाद फिर एक बार हम फिर फाइनल में पहुँचे और हम बॉम्बे से जाके हारे बॉम्बे में। तो देखा जाए तो मैं बड़ा लकी रहा। यूपी छोड़ना ज़रूर, कुछ लोग कहते हैं कि यूपी छोड़ देने से आपका नुकसान हुआ, पर अब नुकसान फ़ायदे की बात करेंगे तो फिर तो ये तो जीवन है, चलता रहता है। लेकिन मुझे पंजाब जाने का बहुत फ़ायदा हुआ है और आई होप कि उस फ़ायदे का आज भी अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते उस मैटर को। बच्चों, हमारा ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा। हम लोग को भी रश चाहिए, हम लोग प्रोफेशनल्स नहीं है। तो इसको नेक्स्ट पार्ट ला रहे हैं आपके सामने, उसको देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।